दोस्तों हमारे पास होंडा CD 110 आया हुआ है और इसका क्लच प्लेट को चेंज करना है। तो इसका हम इंजन ऑयल ड्रेन कर चुके हैं, देख रहे हैं इंजन ऑयल ड्रेन किया हुआ है ट्रे में, और इसका किक भी खोल चुके हैं और इसका हम क्लच कवर को खोल रहे हैं। इसका क्लच प्लेट बिल्कुल जल गया है और मेरे ख्याल से इसका हब सेंटर भी कट गया है, हब सेंटर भी ख़राब हो गया। तो खोलेंगे तभी पता चलेगा कि इसका हब सेंटर भी चेंज होगा या नहीं। वैसे क्लच प्लेट तो पूरा डैमेज है, इसका गाड़ी बढ़ ही नहीं रही है। तो इसका हम क्लच कवर खोल रहे हैं। इसका सारा 8 का टी बोल्ट को हम निकाल लेते हैं बाहर, और बाहर निकाल कर इसको हम क्लच कवर को बाहर निकालेंगे। इसमें फुटरेस्ट वगैरह खोलने का झमेला नहीं है, साइन वगैरह में फुटरेस्ट आपको खोलना पड़ेगा, लेकिन CD 110 में आपको CD 110 ड्रीम युगा लीवो वगैरह में आपको फुटरेस्ट खोलने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए इसका कवर को हम बाहर निकाल लेते हैं। अगर फर्स्ट टाइम खुल रहा है क्लच कवर तो इसका पैकिंग भी नहीं फटता, क्योंकि कंपनी इसका पैकिंग बहुत मजबूत देती है, चदरा का रहता है लोहे वाला, तो ये फटता भी नहीं है जल्दी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे ना कि इसका ये तीनों बोल्ट को खोलेंगे। तीनों बोल्ट खोलकर इसका अंदर में एक 19 नंबर का नट लगा हुआ होता है, उसको भी खोलेंगे। तो पहले हम इसको खोल लेते हैं, तीनों बोल्ट को खोल लेते हैं। बैलेंसर का ये जो तीनों बोल्ट है इसको खोल लेते हैं। यहीं से ऑयल क्रैंक में जाता है। तो चलिए हम इसको खोल लेते हैं। ये खोल लिए हैं हम इसको, ठीक है। अब हम इसका बोल्ट को खोलते हैं, ये वाला 19 नंबर बोल्ट को, ठीक है। ये भी खुल गया हमारा। अब हम बैलेंसर को बाहर निकाल लेते हैं। ये पूरा चेम्बर काला पड़ गया है। क्लच प्लेट जब पूरा जल जाता है ना, तो ये पूरा इसमें क्लच प्लेट का जो डस्ट है ना वो जमा हो जाता है, तो उसे भी हमें साफ़ करना पड़ेगा। पहले हम क्लच प्लेट को खोलकर बाहर निकाल लेते हैं, उसके बाद में फिर इसको क्लीन करेंगे, क्लीन करके चेंज करेंगे। तो इसका हम क्लच प्लेट को खोल लेते हैं। क्लच में 4 नट लगा हुआ रहता है, चारों नट को बाहर निकाल लेंगे। बड़ा इजी है चेंज करना, इजी क्या, जानकारी होना चाहिए। अगर आप 2-3 बार चेंज कर चुके तो आपको आदत हो जाता है। तो इसका चारों बोल्ट को हम निकाल लेते हैं। चारों 10 नंबर बोल्ट को हम बाहर निकाल लेते हैं। चारों को निकाल लेते हैं बाहर, चारों खुल गया। कभी कभी क्या होता है ना कि पूरा खोलने में पूरा घूमने लगता है, तो उस टाइम आपको जुगाड़ लगा कर टाइट कर खोलना पड़ेगा। हालांकि ये खुल गया, लेकिन बहुत सी गाड़ियों में जब पूरा जल जाता है ना तो पूरा कंप्लीट घूमने लगता है, तब गियर डाल के और ब्रेक मारकर हमें इसे खोलना पड़ता है, इसको लॉक करना पड़ता है। तो चलिए हम इसको बाहर निकाल लेते हैं, चारों स्प्रिंग को बाहर निकाल लेते हैं। उसके बाद में फिर इसका हम एक पुलर आता है, स्प्लेंडर वाला ही पुलर लगेगा इसमें, वो लगाएंगे, ये वाला। ये स्प्लेंडर में भी लगता है, इसमें भी लगता है, साइन में भी लगता है, 4 खुट्टी वाला सारा गाड़ी में लगता है। इसको खोल लेते हैं 19 नंबर नट से, क्लच वाला नट को 19 नंबर गोटी से। ये खुल गया। चलिए ये खुल गया। अब हम इसको कंप्लीट बाहर निकालते हैं और देखते हैं क्या क्या गया है इसमें। ये इसका वाशर रख दिए हैं। ये इसका सेंटर जो कि पूरा ख़राब हो चुका है, देख रहे हैं, सेंटर पूरा घिस चुका है, पूरा घिस चुका है। और इसका क्लच प्लेट भी इसका ख़त्म हो चुका है। तो सेंटर, क्लच प्लेट और इसका क्लच हब, ये तीनों हमें चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। ये इसका क्लच प्लेट हो गया, क्लच प्लेट पूरा जल चुका है, और इसका ये हब भी पूरा ख़त्म हो चुका है। और ये सेंटर हब और हमें क्लच प्लेट, ये सारा चीज़ को चेंज करना पड़ेगा। अभी इसको हम थोड़ा साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा काला हो गया है, और जो क्लच प्लेट जला है ना वो आपका इसी में, क्लच प्लेट जलता है ना तो इसी में रह जाता है,
तो उसका जो बुरादा वगैरह है ना सब इसी में रह जाता है, तो उसको हमको क्लीन करना पड़ेगा। तो इसको पेट्रोल से हम साफ़ कर लेते हैं। पेट्रोल से साफ़ इसलिए करते हैं हम लोग ना कि वो आपको हीट होकर ख़त्म हो जाएगा, उड़ जाएगा। अगर आप केरोसिन और डीजल का इस्तेमाल करोगे तो वो आपका पेट्रोल में मिल जाएगा और वो इंजन ऑयल में मिल जाएगा और वो डैमेज करेगा। इसीलिए जब भी इसको क्लीन करें ना पेट्रोल से ही क्लीन करें, मेरा राय। बाकी बात सबका अपना अपना सोच है, कुछ से भी कर सकते हैं। मैं पेट्रोल से ही करता हूँ। इंजन का कोई भी पार्ट वगैरह वॉश करना है तो पेट्रोल से ही करता हूँ, क्योंकि पेट्रोल सूख भी जाता है जल्दी, और इंजन ऑयल में अगर मिल भी गया ना तो वो हीट होकर सूख जाता है, और केरोसिन और डीजल वगैरह ये सब सूखता नहीं है तो इंजन ऑयल को ख़राब भी करता है। ठीक है, तो इसको हम क्लीन करके सारे पार्ट को क्लीन कर लेते हैं और इसको फिटिंग करते हैं। चलिए हम इसको सारा पार्ट को क्लीन कर लेते हैं। इसका क्लच कवर वगैरह सबको क्लीन कर लेंगे और चेम्बर वगैरह सब क्लीन करके, सेंटर हब तो नया लगेगा ही, बैलेंसर वगैरह क्लीन करके इसको फिटिंग करते हैं, है ना। चलिए थोड़ा हाथ भी धो लेते हैं। ये कार्बोरेटर का ओवरफ्लो पाइप जो है ना उसी को हम कर रहे हैं। कार्बोरेटर का ओवरफ्लो पाइप से ही पेट्रोल निकाल रहे हैं, नहीं तो फिर हमें डब्बा से निकालना होगा। ठीक है, तो ये हम हाउजिंग लगा दिए। हाउजिंग लगाने के बाद यहाँ पर एक वाशर डलेगा, ये वाशर। ठीक है, उसके बाद क्लच प्लेट और हब सेंटर ये हम लाते हैं, दुकान से निकालते हैं। इसमें एक्सप्रो वाला मॉडल लगेगा। एक्सप्रो में जो लगता है ना, पैशन एक्सप्रो में, वही मॉडल इसमें हब सेंटर लगेगा और क्लच प्लेट भी वही मॉडल लगेगा। इसमें 3 मॉडल आता है, तो HT अलग आता है, एक प्लेन आता है, एक एक्सप्रो वाला मॉडल आता है, 3 मॉडल आता है इसमें। तो चलिए अब हम इसको फिटिंग करते हैं। और ये फिटिंग करने के बाद इसका पावर बढ़ जाएगा। क्लच प्लेट ना अधिकतर, मैं उतना दिन से काम कर रहा हूँ तो अधिकतर मैं देखता हूँ ना कि जो बुजुर्ग लोग हैं ना वो लोग ज़्यादा जलाते हैं, क्योंकि वो लोग गियर जल्दी चेंज नहीं करते और उसी में उठा लेते हैं। अभी मैं क्लच प्लेट और हब सेंटर को लगा रहा हूँ। ये हमारा ये क्लच प्लेट हब सेंटर कंप्लीट लगा दिए हैं और इसको हम फिटिंग कर रहे हैं। ठीक है, ये देख रहे हैं हम फिटिंग कर रहे हैं। इसका अंदर में एक वाशर होना ज़रूरी है, अगर वाशर नहीं होगा तो दिक्कत होगा। ठीक है, वाशर ज़रूरी है। आप अगर फिटिंग वगैरह करें तो वाशर ध्यान दें। और इसे फिटिंग करने के बाद इसका जो सेंटर है ना वो फ्री होना चाहिए, ध्यान रखें। इसको अच्छी तरह से घुमा के चेक कर ले ये सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा, नहीं तो फिर आपको दोबारा खोलना पड़ सकता है। ठीक है, ये सही काम कर रहा है। अब हम इसमें वाशर और इसका नट ये दोनों लगा देते हैं। पहले वाशर फिर इसका नट। ये हो गया। अब इसका पुलर जो होता है, पुलर लगाकर इसे टाइट कर लेते हैं। पुलर लगा के इसको टाइट कर लेते हैं। ये हो गया जाम, हमको फिर से इसको खोलना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है ना कि इसका जो सेंटर और हब में जो कटा कटा हुआ भाग रहता है ना वो बैठता नहीं है, एक दूसरे पर चढ़ जाता है, इस कारण ये जाम हो जाता है। तो इसको टाइट करते वक्त ये ज़रूर ध्यान दें कि ये फ्री हो। अभी हम इसको फ्री करेंगे। देखिए अभी ये फ्री हो गया। अब इसको ऊपर से खींचकर और नट को लगा देंगे, सेंटर को ऊपर खींच के नट को लगा देंगे और फिर से इसको टाइट करेंगे।
इसको आप इसी जगह पे चेक कर लोगे ना तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, नहीं तो फिर आपको दोबारा खोलना पड़ सकता है। देखिए अभी हम इसको टाइट कर दिए, खोल के फिर से चेक करते हैं इसको। हाँ अभी ये सही काम कर रहा है ना। ये जो सेंटर है ना वो प्ले होना चाहिए, अप डाउन प्ले होना चाहिए और ये अपनी जगह पे घूमना चाहिए, ठीक है। तो इधर हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसमें स्प्रिंग डालते हैं, 4 स्प्रिंग, 4 स्प्रिंग लगा दिए। अब इसमें हम 10 नंबर का बोल्ट और प्लेट को टाइट करते हैं। चलिए चारों को बराबर से टाइट कर लेते हैं और टाइट करके फिर बैलेंसर लगाएंगे, बैलेंसर प्लेट लगाएंगे, फिर कवर लगाएंगे, ठीक है। इधर सारा काम हमारा हो गया। जो ख़राब था वो कंप्लीट चेंज कर दिए। चारों को बराबर से टाइट करना है। अगर आप एक साइड से टाइट करोगे ना तो ये टूट जाएगा, एल्युमिनियम का रहता है, ये टूट जाएगा। चलिए इसको टाइट कर लेते हैं, फुल टाइट। चलिए इसको टाइट कर लेते हैं, चारों बोल्ट को फुल टाइट। फुल टाइट रखना है। अगर ये हल्का फुल्का लूज रहा ना तो बैलेंसर में टच करेगा और लॉक हो जाएगा इंजन। अगर आप छोटी छोटी बात को ध्यान रख के अगर आप काम करते हो ना तो आपका काम बहुत अच्छा होगा। ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है। चलिए इधर हमारा सारा काम हो गया। अब हम इसका बैलेंसर को डालते हैं इसमें। ये इसका बैलेंसर डाल दिए हम इसमें, वाशर और नट, ठीक है। अब हम इसको टाइट कर लेते हैं, वाशर और नट को टाइट कर लेते हैं गोटी से। गोटी लगाते हैं और हैंडल, और इसको जमका के टाइट कर देते हैं। हो गया टाइट। और इसका प्लेट लगा देते हैं, बैलेंसर प्लेट। बैलेंसर प्लेट लगाकर, बैलेंसर प्लेट में 3 ठो बोल्ट होता है 10 नंबर। बैलेंसर प्लेट में भी पैकिंग होता है, ये ध्यान रखें। चलिए बैलेंसर प्लेट को लगा लेते हैं, है ना। और इसका तीनों बोल्ट को टाइट कर लेंगे। बैलेंसर प्लेट को लगाकर इसका तीनों प्लेट को टाइट कर लेंगे। तीनों बोल्ट टाइट कर लेते हैं रेंच से। हो जाएगा टाइट तीनों बोल्ट को। और टाइट करने के बाद इसका क्लच कवर को फिट कर देंगे, ये ध्यान रखें। सारा बोल्ट, क्योंकि ये बहुत रनिंग में घूमता है तो सारा बोल्ट को अच्छा से टाइट कर देंगे, ध्यान रखें। टाइट करने में कोई कमी नहीं रखें। अब ऐसा नहीं कि तोड़ दे, पूरा जमका के टाइट कर दे, ऐसा नहीं। टी रेंच से इसको टाइट कर लेते हैं। ये हो गया इधर। झटका देकर टाइट कर देना है। और ये हो गया हमारा टाइट, ये भी टाइट, ये भी टाइट, तीनों टाइट हो गया। अब थोड़ा सा जो उसे साफ़ कर लेते हैं चेम्बर को, जहाँ पर कवर लगेगा। और यहाँ पर एक ओरिंग रहता है और एक डोवल रहता है। अगर ये नहीं रहेगा तो इंजन ऑयल चढ़ेगा नहीं, क्रैंक में आवाज़ आ जाएगा पिस्टन वगैरह का। तो ये छोटे छोटे बात को ध्यान रखें। चलिए इसको फिटिंग कर लेते हैं। क्लच कवर को लगाते हैं, ये बुश को लगा देते हैं, डोवल को,
और इसमें एक ओरिंग रहता है, अगर ओरिंग इसमें नहीं लगा हुआ है तो लगा दे, लगा हुआ रहेगा तो कोई बात नहीं, हो सकता है कभी कभार गिर जाता है, लगाने में गिर जाता है, तो ये छोटी मोटी बातों का ध्यान रखें। और इसका क्लच कवर को फिटिंग करते हैं। ये इसका क्लच कवर हम लगा दिए, ये हो गया, ये हो गया कंप्लीट। अब हम इसका सारा बोल्ट को, टी बोल्ट को टाइट करेंगे और टाइट करके इंजन ऑयल इसमें डाल देंगे, है ना। तो हमारा क्लच प्लेट कंप्लीट हो गया, क्लच प्लेट लगा लिए हम, और इसको अपना ज़रूरत के अनुसार क्लच एडजस्ट कर लेंगे। अगर हम क्लच प्लेट जले हुए में क्लच प्लेट लगाते हैं तो क्लच ऑटोमेटिक लूज हो जाएगा, तो अपना ज़रूरत के अनुसार इसमें एडजस्ट कर लेंगे, इसको एडजस्ट कर लेंगे तो दिक्कत नहीं होगा, है ना। ये हमारा सारा काम हो गया। अब इसमें सिर्फ हमको टाइट करके किक लगाना है और इंजन ऑयल इसमें डाल देना है। इंजन ड्रेन बोल्ट को टाइट करके इंजन ऑयल डाल देना है और ये हमारा गाड़ी कंप्लीट हो गया। सारे टी बोल्ट को लगा देंगे, इधर भी सारे जगह में, और अच्छे से टाइट करेंगे। तो ये हमारा